चुनाव में तालिबान झुका है, जिसे पाकिस्तान अपनी बड़ी जीत बता रहा है। पिछले दिनों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ गए थे। तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान में घुसकर सेना की चौकियों पर कब्जा कर लिया था। तालिबान लड़ाकों के काउंटर अटैक से पाकिस्तानी सेना में हाहाकार मच गई थी। सैनिक नौकरी छोड़कर भाग रहे थे, जिससे पाकिस्तान की चौतरफा किरकिरी हो रही थी। अफगान सरकार ने पाकिस्तान को खुली धमकी दी थी और कहा था कि करारा जवाब देंगे। फिलहाल यूएई की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच टकराव खत्म हुआ है। तालिबान ने यूएई के कहने पर पाक सीमा के करीब रहने वाले तहरीके तालिबान के कुछ परिवारों को दूसरे हिस्सों में ट्रांसफर किया है। इससे पाकिस्तान सीमा से टीटीपी आतंकियों के परिवार दूर हो गए हैं। पिछले दिनों तालिबान की हक्कानी ग्रुप ने यूएई का दौरा किया था और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ वार्ता की थी। इससे पहले पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने भी टीटीपी के मुद्दे को हल करने के लिए यूएई का दौरा किया था। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए यूएई ने बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन पाकिस्तान इसे अपनी जीत बताकर डंका पीट रहा है और दावा कर रहा है कि तालिबान ने उसके सामने घुटने टेक दिए हैं। जबकि पिछली मीटिंग में तालिबान ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई थी और कहा था कि पाकिस्तान धमकी देना बंद करे। अब सवाल यह है कि समझौते के बाद क्या टीटीपी चुप बैठेगा? क्या तालिबान में टीटीपी के हमले कम हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान को टीटीपी के हमलों को रोक पाएगा? ये तमाम सवाल और तमाम सवालों के जवाब हम आज आपको देंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर एके सिवाच रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी जी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। सबसे पहले सर एके सिवाच जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर जिस तरह से अब पाकिस्तान अपनी जीत का डंका पीट रहा है, क्या ये परमानेंट है और वाकई ही ऐसा है? देखो तमन्ना, ऐसा कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सच्चाई है कि अभी जो यूएई ने और कतार भी कहीं ना कहीं शामिल है, जिस प्रकार से अभी एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर थे अफगानिस्तान के सिराजुद्दीन हक्कानी, और वो अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी उसके साथ गए थे, कहीं बातचीत हुई थी। इससे पहले पाकिस्तान की जो आईएसआई के भी जो नुमाइंदे थे वो गए थे यूएई। ये जो एक प्रकार से समझौता हुआ है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो फैमिलीज हैं जो बॉर्डर एरिया पे, उनको अफगानिस्तान के अंदर ले जाया जाए, क्योंकि टीटीपी की बेसिस हैं, इसमें कोई शक नहीं। 8 से 10 हजार टीटीपी जो हैं वो ऑपरेट कर रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे। मगर ये कितना सक्सेसफुल होगा ग्राउंड पे, इसका कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो तालिबान ने वादा तो किया है, पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ये जो है पाकिस्तान के मदरसा से पढ़े हुए हैं, ये पश्तून हैं, दोनों तरफ रहते हैं। इनको अगर आप फैमिलीज को भी पीछे शिफ्ट करोगे, क्या कोई प्रेशर कम होगा? क्या तहरीके तालिबान पाकिस्तान हमले बंद कर देगा पाकिस्तान पे? मुझे लगता नहीं, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में नहीं, पर पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है उसमें भी बहुत सक्रिय है। उनकी बेसिस हैं, वो वही उसी मदरसा से पढ़े हैं पाकिस्तान से, तो इतना आसान नहीं होगा। दूसरा, जो अभी बात हो रही है, तालिबान ने माना है इस चीज से, यूएई और कतार की मध्यस्थता में तालिबान भी 2 फाड़ों में बटा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें टीटीपी को मदद करनी चाहिए, कुछ जो हैं कहते हैं कि टीटीपी की जो फैमिलीज को शिफ्ट करें, रिलेशनशिप इंप्रूव करें। तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है क्या इस तालिबान अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते नॉर्मलाइज होंगे। अभी तक ऐसा नहीं लगता। उसकी वजह 2 और है। देखो, सच्चाई यह है कि जब से इन्होंने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान ने, स्पेशली जहां पर 46 बच्चे और औरतें मार दी थी, तो तालिबान ने पलटवार किया था। इनकी 12 पोस्टों पे हमला किया था और उसमें से 4 पोस्टें अभी भी इनके कब्जे में हैं। कम से कम 21 से 22 जो हैं पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया था। और सच्चाई ये थी, जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी बताया तमन्ना, कि बहुत ज्यादा डिमोरलाइजेशन थी पाकिस्तान आर्मी की, और वो नहीं इस बॉर्डर को मैन करना चाहते। उनको लग रहा था कि जो तालिबान है वो ज्यादा सक्रिय है। तो अब आगे क्या होगा ये समय बताएगा। मगर 2-3 चीजें अभी होने वाली हैं कि टीटीपी जो है अपने हमले और तेज करेगा,
और देखना आपको खैबर पख्तूनख्वा में जिस प्रकार से वो सटीक वार कर रहा है वो करेगा। और ये जो फैमिली शिफ्ट की हैं तालिबान ने, इनकी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो पीछे, वो क्या वहां रह पाएंगी या दोबारा आ जाएंगी, ये तो समय बताएगा। मगर सच्चाई है तमन्ना कि पाकिस्तान एक आतंकवाद गढ़ है। ये टीटीपी किसी और ने तो शुरू किया नहीं था, ये तो जो वो कहते ना बोया पेड़ बबूर का तो आम कहां से हो। और वो 2013 में जब हिलेरी क्लिंटन आई थी पाकिस्तान में एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने इनको अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके नेबर कोई डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की खुद क्रिएशन है। तो पाकिस्तान कहता है हम विक्टिम हैं टेररिज्म के। वही उनसे पूछे कि आतंकवाद शुरू किसने किया, ये पैदा तो आपने ही किया था, तो आज आप इसका फ्रूट खा रहे हैं। तो सच्चाई यह है कि ये पाकिस्तान का जो डबल चेहरा है ना आतंकवाद पे, वो इसको ले डूबेगा। गुड और बैड टेररिस्ट में ये फर्क करते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बैड टेररिस्ट बोलते हैं, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी जो भारत में भेजते हैं उनको गुड टेररिस्ट बोलते हैं। तो इसी प्रकार जसल अल अदल जिसको ये ईरान में भेजते हैं सुन्नी मिलिटेंट, उसको भी ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं। तो सच्चाई है पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान एक प्रकार से हब सेंटर बन गया है, एक टेररिज्म का एक प्रकार फैक्ट्री बन गई है। और ये बार बार दूसरों को उंगलियां उठाते हैं कि हम तो आतंकवाद के विक्टिम हैं। मैं यही कहूंगा पाकिस्तान को, जब तक ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करना बंद नहीं करेंगे, बिल्कुल सर, और आतंकवाद इनका खुद पैदा किया हुआ है जैसा कि आपने भी कहा। और हमारे साथ रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। सर, जैसे कि सर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि टीटीपी इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है, तो पाकिस्तान अपनी पीठ क्यों थपथपा रहा है? क्योंकि पिछले दिनों पूरी दुनिया में जिस तरह की किरकिरी हुई है, एक तरह से कह सकते हैं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अपना देखिए, ये अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन जहां दोनों देशों का सवाल है, कतार एंड यूएई, दे आर टोटली अगेंस्ट टेररिज्म। इन्होंने तो पैलेस्टीनियंस का भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने आप किसी के आने नहीं देते। ये दोनों देश तो टेररिस्ट से दूर रहना चाहते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने तालिबान ने उनकी फैमिली शिफ्ट की है, तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि ये जो पाकिस्तानी तालिबान है वो तो फ्री हो गए हैं, उनकी फैमिली सुरक्षित हो गई है और थोड़ा डीप चले गए हैं, और इनके एयर स्ट्राइक के चपेट में और उनकी फैमिली नहीं आएंगी। तो इनका मनोबल तो इनडायरेक्टली काफी ऊंचा होगा और ज्यादा स्ट्राइक करेंगे। ये मैं अदर साइड से बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ये ऐसा प्रभाव ना पड़े। लेकिन जिस तरीके से फैमिली शिफ्ट की गई है और इनकी अगर रहने की सुविधा अगर तालिबान ने अच्छी कर दी, तो पाकिस्तानी तालिबान है जो टीटीपी है, तो इनका मोराल और बढ़ेगा और दूसरे तरीके से स्ट्राइक करेंगे। बिल्कुल फ्री है, कोई लायबिलिटी भी नहीं रहेगी। आज जहां तक इनका सवाल है, ये ट्रेंड उन्हीं के द्वारा किए गए हैं, उनकी सारी टैक्टिक्स स्ट्रेटेजी तो उनको सब मालूम है। तो टीटीपी को सब कुछ मालूम है कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आईएसआई कैसे बिहेव करती है और कैसे अटैक करती है। इसलिए उनके काउंटर स्ट्राइक में पाकिस्तान ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता, बल्कि वो ज्यादा स्ट्राइक कर पाते हैं। जहां तक कल्चरल का सवाल है, जैसे शिवाज सर बता रहे थे कि टीटीपी का ये पख्तून है, ये इनका अलग रहते हैं, दोनों साइड से उनके बाइंडिंग है। तो ये जो है, ये समझ के इनका अगर एक बार धारा डाल दिया गया है कि आपको लड़ना ही है, लड़ने की आदत पड़ गई थी, पहले आदत डाली थी किसी और के अगेंस्ट लड़ने के लिए, उसका मौका नहीं मिला था, पाकिस्तान के अगेंस्ट ही लड़ेंगे। और इनका बहाना भी है कि अपने एरिया को तो हमें सुरक्षित कराना है, जिसको आपने अपने एरिया को फ्री कराना है, जिसको पाकिस्तान की आर्मी ने हमेशा ही इसको नेग्लेक्ट किया है और न बढ़ने की कोई ताकत दी है। तो ये पीठ टेम्पोररी फेज है, ये पीठ थपथपाने का, कि उनकी हमने फैमिली शिफ्ट कर दी है। अगर टीटीपी के अगेंस्ट उन्होंने अगर तालिबान एक्शन ले, तब पाकिस्तान को पीठ थपथपाने की कह सकते हैं कि पीठ थपथपा सकते हैं कि हमने अच्छा किया। तो ये जो यूएई और कतार का रोल है, या फिर जॉर्डन भी इंटरफेयर करेगा, इनका रोल इतना ही है कि थोड़ा ये इनको कमजोर कर सके। लेकिन इनके प्रभाव में तालिबान कितना लेगा आदम, टीटीपी को दबाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, ये तो देखने की बात है। मेरे ख्याल से ये दबा भी नहीं पाएंगे टीटीपी को, कि टीटीपी में जो पख्तून है सब उनके ही है, उनका मेजर पोर्शन तो अफगानिस्तान में ही है। पाकिस्तान में जितना भी है मेजर पोर्शन तो अफगानिस्तान में। तो ये जो है उनकी कल्चरल बाइंडिंग और उनकी सारी बाइंडिंग इनसे काफी अलग है। ये स्ट्राइक करते रहेंगे जब तक ये अपने एरिया को ये लिबरेट ना करा सके, और हो सकता है कि अफगानिस्तान के साथ जुड़ा दे, लिबरेट करा के अफगानिस्तान के साथ मर्ज हो जाए। अलग होना तो मुश्किल होगा इस टाइम में, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान भी लॉन्ग टर्म में मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू, भाई ये एरिया हमारे पास आ जाए, इसमें थोड़ी टूरिज्म का स्कोप बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ये एक रेवेन्यू अर्निंग एरिया है, जो ये पाकिस्तान थोड़ा डिफिकल्ट एरिया है, लेकिन टूरिज्म के पॉइंट से ये काफी अच्छा है। स्वात वैली है, काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो अफगानिस्तान भी के अंडर अगर आ जाए तो अफगानिस्तान को खुशी होगी कि एरिया हमारे अंडर आ जाए,
और पाकिस्तान का जिस तरीके से हम चल रहा है कि जिस तरीके से एक्टिविटी और गतिविधियां चल रही है, समय दूर नहीं है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाए। सर यही सवाल मेरा था, यही सवाल मैं करना चाहती थी AK सिवाच जी, आपसे जान लेती हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान अपनी की हुई भुगत रहा है, तो जैसा कि सर ने कहा, क्या अब वो टाइम तो नहीं आ गया पाकिस्तान का कि भाई अपने अब किए की सजा तो आपको मिलेगी? और जैसे 4 टुकड़ों की बात सर कर रहे हैं, वही मेरा सवाल था, क्या वो समय तो नहीं आ गया अब? बिल्कुल, देखो तमन्ना आ गए, ये सच्चाई है कि जो बात कर रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि जो जिस प्रकार से मध्यस्थता की है कतार ने और UAE ने, मुझे लगता नहीं, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्ट लाइंस हैं वो बहुत बड़ी हैं। अफगानिस्तान जो है वो तालिबान वो नहीं मानता डूरन लाइन को, और ये जो पश्तून हैं ये दोनों तरफ इकट्ठा मिलना चाहते हैं, वो ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, शरिया लॉ लाना चाहते हैं। तो ये कैसे इनके रिश्ते इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में बहुत बड़ा एक प्रकार गैप है सोच विचार में। और ये सच्चाई है कि तालिबान को ये जीत तो सकते नहीं, पाकिस्तान की जो फौज है वो उसको जीत नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तालिबान गुरिल्ला वारफेयर में बहुत तेज है। अगर आप देखें, ब्रिटिशर आए, वो हार के गए यहाँ से, उसके बाद सोवियत यूनियन को मुंह की खानी पड़ी, और अमेरिका के ट्रुप्स तो रात के अंधेरे में वहां से भागे। तो तालिबान के जो लड़ाकू हैं जिन्होंने पोस्टें काबू की हुई पाकिस्तान से, वो बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। अब बात आती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, जो बात हो रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो मानने वाला नहीं है, वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो रखा है। और जिस प्रकार से उसने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमले कर रहा है, और जिस प्रकार से पश्तून इलाका जो अफगानिस्तान का, उससे भी उसको सपोर्ट मिल रही है, मुझे लगता है पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह 2-3 और है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि बलूचिस्तान में फ्रीडम स्ट्रगल करी है, जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल, BLA और TTP का भी मेल मिलाप हो गया, तो ये इकट्ठे वार कर रहे हैं, ये चीनियों पे भी हमला कर रहे हैं जो टेक्नीशियन और इंजीनियर आए हैं। तो सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा में भी खराब है, बलूचिस्तान के अंदर भी खराब है, सिंध के अंदर भी है, उधर से जो है लोग POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान में अगर आप देखें तमन्ना, तो लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारा मूर्ख बनाया, हमें सेकंड क्लास सिटीजन माना गया, और भारत के अंदर जो कश्मीर है वो 75 साल आगे निकल गया। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांकड़, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पूंछ, लोग कहते हैं सड़कों पे हैं, वो चक्का जाम और शटर डाउन है, वो कहते हैं हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो तमन्ना वो समय दूर नहीं कि एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होगी, जब पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, एक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिलेंगे। और ये नसीहत की जरूरत भी थी पाकिस्तान को। OP तिवारी जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बात की मनोबल बढ़ने की, TTP के मनोबल बढ़ने की, तो अभी पिछले हफ्ते जब मीटिंग हुई थी, तालिबान ने फटकार लगाई थी पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान जो है अपनी खुद की ही पीठ थपथपाता नजर आ रहा है। और अगर मैं मनोबल बढ़ने की बात करूं, तो क्या इस मनोबल बढ़ने से कोई बड़ा बदलाव आएगा? देखिए, TTP का मनोबल तो ऊंचा था और बढ़ता ही रहेगा, लेकिन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? एक लोकल सपोर्ट चाहिए, फंडिंग चाहिए और एमुनिशन चाहिए। तो इनका मनोबल जब भी ऊंचा होगा जब इनके आर्म्स मिलेंगे, काफी ज्यादा सप्लाई इनकी चालू रहेगी और इनकी फैमिली सुरक्षित रहेगी। तो फैमिली तो सुरक्षित होगी, पीछे चले गए, पीछे शिफ्ट कर दिया। अब इनको अगर आर्म्स का, रेगुलर आर्म्स का सप्लाई मिलता रहेगा, तो जिस तरीके से विश्वास सर बता रहे थे कि ये अपना गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ही एक्सपर्ट है और टेरेन की जानकारी पूरी है, प्लस इनकी पाकिस्तान आर्मी की टैक्टिक्स की पूरी जानकारी है, बिकॉज उन्होंने इनको ट्रेन किया हुआ। ये सारी जानकारी होते हुए इनको ऊपर भारी पड़ेंगे, ये पाकिस्तान आर्मी के ऊपर TTP बहुत भारी पड़ेंगे। और इनका एक मकसद है, देख लिया तालिबान ने अफगानिस्तान को कंट्रोल में कर लिया, पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। अभी ना इनका भी मकसद है कि हमारा एरिया भी, जैसे पख्तून का जो एरिया अगर आजाद होगा, अगर अफगानिस्तान में चले जाएगा, तो इनका एक अलग राज्य होगा, ये भी इसके मतलब कि इनके हाथ में मिलेगा। ये इनके मोरबर और इनका एक एक्टिव, मतलब इनका एक एम है, एक उद्देश्य है लड़ाई का, कि हमें इसको फ्री करना है। ये उद्देश्य और उनकी जानकारी और एमुनिशन की सप्लाई, इससे एक आर्मी का, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मनोबल ऊंचा रहता है। और लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के आर्मी का क्या मनोबल क्यों ऊंचा है? उनका तो काफी नीचे है, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी के अंदर ही जवानों और ऑफिसर में एक बहुत बड़ा गैप है। ये गैप शुरू से ही है। इस गैप को एक इंसिडेंट हुआ था जब बांग्लादेश से हमने 99,000 अरेस्ट करके इनको रखा था। तब मानिक शाह जी एक बार गए थे, तो उनके जवानों ने कहा, सूबेदार मेजर ने कहा कि साहब आप हम जवानों से बात करने आए हो,
हमें मालूम है तभी इंडियन आर्मी क्यों जीती है। हमारे तो अफसर अपने आप को पता नहीं खुदा समझते हैं और हमारे जवानों से बात ही नहीं करते। ये उदाहरण हम देखे जा रहे हैं कि इनके जो जनरल हैं सारा रेवेन्यू कंट्री का काफी बिजनेस में इन्वॉल्व है और सारा पैसा लेके स्विस बैंक और जैसे बाजवा साहब इंग्लैंड में जाकर सेटल हो गए। इनको इनके जवानों को सब पता है कि हमें ये बेवकूफ बनाते हैं और अब खुद पैसा लेके बाहर चले जाते हैं, इसलिए पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है। इसके रिजल्ट में उनकी आर्मी के जवानों का भी मनोबल कम है और पख्तून का टीटीपी का मनोबल हाई है। तो ये आप देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट पॉजिटिवली टीटीपी के फेवर में होगा और वो जितना कब्जा करते रहेंगे। जैसे अभी शिवाज साहब बता रहे थे कि 4 पोस्ट उन्होंने कब्जा कर रखा, अभी रखे रहेंगे टीटीपी, तो इनको तालिबान की थोड़ी सपोर्ट लेके टीटीपी अंदर स्ट्राइक करेगा, फिर वापस जाएगा, अंदर स्ट्राइक करेगा और इनका मनोबल इतना नीचा कर देगा कि जब भी तालिबान अटैक करेगी तो डूरन लाइन पर जहां तक अफगानिस्तान चाहता है कि हमारा एरिया है जो फॉल्ट लाइन मेन है, वहां तक अपने आप अफगानिस्तान एडवांस कर जाएगी। तालिबान ये टीटीपी पाकिस्तान की आर्मी को पीछे धकेलेगी अटैक करके और तालिबान आके डूरन लाइन के पास जहां तक अपना लीगल अधिकार समझता है वहां तक कब्जा करेगा और ये चलता रहेगा। क्योंकि जैसा बता रहे हैं कि जो बीज बोया है वही देखना पड़ेगा। बिल्कुल। अब पाकिस्तान का एक और इन्वॉल्वमेंट, एक और डाइवर्जन अभी बांग्लादेश में, वो अपने जवान अपना डाइवर्जन बांग्लादेश में कर रहे हैं हिंदुस्तान को तंग करने के लिए। ये हाई टाइम है कि वो अपने अंदर सुधारने की कोशिश करें ताकि उनकी इंटरनल सिचुएशन सुधरे, बट ये उनकी कोई चिंता नहीं है बिकॉज आर्मी में पॉलिटिकल के कंट्रोल तो कुछ है ही नहीं, वहां तो मिलिट्री लीडरशिप भी पूरा कंट्रोल करती है, सब कुछ मिलिट्री लीडरशिप कंट्रोल करती है। तो उनको कोई चिंता नहीं कि देश में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उन्हें सिर्फ बिल्कुल ठीक कहा आपने। और एक लास्ट रिएक्शन AK शिवाजी, मैं इसी से जुड़ा हुआ आपसे लेना चाहूंगी। तमाम पहलुओं को अगर देख लें, पाकिस्तान के तमाम पहलुओं को देख लें, हर तरीके से स्तर गिरता जा रहा है, लेकिन फिर भी बाज क्यों नहीं आता पाकिस्तान? सच्चाई ये है कि पाकिस्तान इसलिए बाज नहीं आता क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है उसका पूरा कंट्रोल है। पाकिस्तान की जो कहते हैं ना, हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर जो असली पावर है वो इस्लामाबाद से नहीं, वो रावलपिंडी से आती है। देखो सच्चाई है, उसका साइज 1/7 है भारत से, उसकी पॉपुलेशन 1/8 है, उसकी जो इकोनॉमी हमारे से 138 है टाइम लोअर है, और मगर अभी भी उन्होंने 80% फौज रखी है। एक छोटा देश इतनी बड़ी फौज क्या कर सकता है? उन्होंने एक इमेजिनरी थ्रेट की हुई है अपने लोगों को बताने के लिए कि अगर फौज मजबूत नहीं होगी तो भारत आके हमला कर देगा, जबकि आज तक भारत ने कोई हमला किया नहीं, पाकिस्तान ने हमला किया। और पाकिस्तान की फौज की एक बड़ी कहावत है, इलेक्शन हारे नहीं जंग जीते नहीं। तो ये सच्चाई है पाकिस्तान की जो फौज है। अभी एक चीज तमन्ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को एक दवाएं देता था कि आप लैंडलॉक कंट्री हैं और आपको जो पोर्ट है हम कराची से देते हैं। उसका हमने समाधान निकाल लिया, हमने बोला हमने चाबार पोर्ट बनाया ईरान से और ईरान से कनेक्टिविटी दे दी है काबुल से, फिर उसको सेंट्रल एशियन स्टेट्स के और नॉर्थ साउथ। सर मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी क्योंकि अब समय इजाजत नहीं ले रहा, इस बात पर आगे चर्चा कंटिन्यू करेंगे फिर कभी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी डिटेल में जानकारी